नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का पतंजलि क्लासेस राजस्थान यूट्यूब चैनल में। हम आज पढ़ेंगे मैथ्स का पार्ट 4। और पार्ट 4 के अंदर हम क्या पढ़ेंगे, आर.एस. अग्रवाल हम बुक पढ़ रहे हैं। ठीक है, आर.एस. अग्रवाल का हम अध्ययन कर रहे हैं। ठीक है ना। तो आर.एस. अग्रवाल बुक का हम 85% तक हम कर चुके थे। पहली प्रश्नावली हमारी नंबर सिस्टम रनिंग में थी। ठीक है, नंबर सिस्टम हम क्या कर रहे थे, पढ़ रहे थे, जिसमें पार्ट 3 हम पढ़ चुके हैं। आज चौथे पार्ट का हम डिस्कस करेंगे। देखते हैं कितने प्रश्नों तक पहुंच पाते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर हम बात करेंगे 86 की। क्वेश्चन नंबर 86 क्या है कि यदि n एक प्राकृत संख्या हो तथा 10 की पावर n-1 के अंकों का योग 4707 हो तो n का वैल्यू क्या होगा। n के बारे में एक इंफॉर्मेशन दे रखा है कि ये क्या है, एक n इज नेचुरल नंबर। ठीक है, आ गई बात समझ में। इसके अलावा क्या बोल रखा है, ये बोल रखा है कि 10 की पावर n-1 के अंदर कितने अंक है, इतने अंक है। ठीक है, और इनका योग कितना दे रखा है, 4707। ठीक है, अंकों का योग। n की वैल्यू एक बार 1 देखें तो यहाँ पे कितनी बार कितने की मान निकलता है, अगर 1 देखें तो कितना का निकलता है, 9 का निकलता है। 9 का एक बार भाग लगा दो तो टोटल हमारे पास क्या निकल जाएंगी, n का वैल्यू निकल जाएगा। n का टोटल वैल्यू कैसे निकलेगा, n की वैल्यू 1 रख दो। ठीक है, तो 9 का जैसे ही भाग लगाओगे, 9×5 = 45, 2 हमारा शेष बचा 20, 9×2 = 18। ठीक है, 2 हमारा शेष बचा, 9×3 = 27। तो 523 क्या होगा, n की टोटल वैल्यू होगी। ठीक है, और उनका एडिशन कितना निकल कर आएगा, उन अंकों का योग आएगा 4707। क्वेश्चन नंबर 86 समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर अगले पे चलते हैं हम, 87। देखो 87 प्रश्न है ना, इसको बहुत अच्छी तरह से सॉल्व करना है। इसने बोला है 87 ने कि 1 × 2 × 3 × 4 × 100 तक है। इसमें आपको बताया नंबर ऑफ जीरो कितनी होगी, नंबर ऑफ जीरो कितनी होगी, जरा बताइए मुझे। नंबर ऑफ जीरो के लिए क्या करेंगे हम, 100 में किसका भाग लगाएंगे, 5 का। ठीक है, तो कितना आएगा 20, फिर 20 में हमें 5 का भाग लगाना है तो कितना आ गया 4। तो टोटल कितनी जीरो होंगी, 24 जीरो होंगी। आ गई बात समझ में। ठीक है, आ गई क्या बात समझ में। तो टोटल नंबर ऑफ जीरो कितना होगा, 24 होगा। ठीक है, एक सवाल और मुझे बताइए, एक बात बताओ मुझे, 1 × 3 × 5 × 7 × ... 97 में नंबर ऑफ जीरो बताइए। देखिए नंबर ऑफ जीरो क्या होगा इसमें, तो इसमें नंबर ऑफ जीरो होगा 0, कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि इसके अंदर 2 शामिल नहीं है, 2 इज नॉट इंक्लूड। ठीक है, 2 का पेयर यहाँ पे है ही नहीं, इस वजह से यहाँ क्या होगा, नंबर ऑफ जीरो 0 होगा। नंबर ऑफ जीरो का मैं एक अलग से कॉन्सेप्ट बताऊंगा, वो अलग पढ़ेंगे हम। ठीक है, अभी हम आर.एस. अग्रवाल के क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं, उसके बाद में हम पूरा नंबर सिस्टम बाकायदा अलग तरीके से और पढ़ने वाले हैं। ठीक है, जिसमें हम एक एक चीज़ों को, आर.एस. अग्रवाल में उतनी चीज़ें तुम्हारी हैं नहीं जो एग्जाम में आती हैं। ठीक है, बहुत नॉर्मल लेवल तक के हो जाएगा, तो बाकी जो एसएससी लेवल है वो चीज़ें हम वहाँ से कवर करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 88 क्वेश्चन क्या कहता है आपका कि भाग की एक क्रिया में भागफल 403 है। भागफल क्या है, भागफल है आपका 403। ठीक है, और भाजक है आपका 100, भाजक है आपका 100, और शेषफल क्या है आपका, शेषफल बता रखा है 58। तो बता रखा है कि भाज्य क्या होगा। देखो एक बात बताओ, भाज्य क्या होता है, भागफल इंटू भाजक प्लस शेषफल। अरे कल हमने एक सवाल देखा था जिसके अंदर पढ़ा था b बराबर a बराबर BQ + R, यही चीज है, यही चीज तो है ये। a क्या होता है, उसमें भाज्य होता है, b क्या होता है, भागफल होता है, q क्या होता है आपका, भाजक होता है, और r क्या होता है आपका, शेषफल होता है। तो क्या करूं मैं, भाजक इंटू भागफल कर दूं तो 403 × 100 + 58। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 40,300 + 58, तो कितना बन गया आपका 40,358, इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, आ गई बात समझ में। क्या करना है, कुछ भी नहीं लगाना, बस फॉर्मूला लगाना है, भाज्य बराबर भागफल इंटू भाजक प्लस शेषफल। अब कभी एग्जाम में क्या होगा, आपको भाज्य दे रखा होगा, भागफल नहीं दिया हुआ होगा, इसके अलावा आपका भाजक दे रखा होगा, शेषफल दे रखा होगा। भाई कैसे भी प्रश्न आ सकता है, तो आपको बस इनको क्या करना है,
इंटरचेंज करते हुए क्या करना है, इनका आंसर फाइंड करना है। तो समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 88 क्या कहना चाह रहा था, हमसे भाज्य था, तो भाज्य हमारा क्या होगा, 40,358 होगा। चले अगले प्रश्न की ओर। देखिए नेक्स्ट प्रश्न क्या है आपका, 48 को किस संख्या से गुणा करने पर, क्वेश्चन नंबर 89 देखिए, क्वेश्चन नंबर 89 क्या कहता है आपका कि 48 की क्रिया किसी संख्या से करने पर, ठीक है, 48 का संख्या से किसी संख्या से गुणा करना है, माना वो x है, जब क्या होना चाहिए, 173 और 240 के गुणनफल के बराबर होना चाहिए। बताओ यहाँ से हम x की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। अपन ऐसा करें कि ये हो जाएगा 10 बार 24 दूना 48, ठीक है। इसके अलावा ये हो जाएगा 2 पच्चे 10, x बराबर कितना हो जाएगा, 5 से करोगे 3 को 5 या 15, 7 पंजे 35, 1 36, हासिल के 3 5 और 6 7 865। तो क्या x की वैल्यू क्या नहीं होगी, 865। दोनों वैल्यू 865 इंटू 48 बराबर इजकास टू होगा, जो ही क्या होगा 173 इंटू 240 को गुना करोगे तो दोनों ही क्या होंगी, बराबर होंगी। आ गई बात समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 90। देखो क्वेश्चन नंबर 90 क्या कहता है आपका, 90 कहता है आपका 34 28 में से कौन सी संख्या न्यूनतम संख्या घटाने पर प्राप्त संख्या किससे हो जानी चाहिए, 13 से डिवाइडेड हो जानी चाहिए। देखो भाई 34 28 है आपका, इसमें आप किसका भाग लगा दो, 13 का भाग लगा दो। देखिए लगाइए 13 का भाग, 13 दूना 26, अभी कितना बचेगा 82, ठीक है, 82 बचेगा तो 13 तिरछिक 78, अभी कितना बचेगा 48, ठीक है, 13 तिया 39, 263 बार तो हमारा पूरा पूरा चला गया और 10 हमारा क्या बच गया, शेष बच गया। अरे बचा 9 हमारा क्या बचा, शेष बच गया, ठीक है, 9 हमारा क्या बच गया, शेष बच गया। तो बताओ एक बात बताओ मुझे, कितनी बार हमारा टोटल भाग चला गया, 263 बार, 13 × 39 और 9 हमारा शेष बच गया। अगर यही 9 क्या हो जाए, घटा दिया जाए तो ये पूरी संख्या क्या हो सकती है, विभाजित हो सकती है। तो क्या होगा राइट आंसर, 9 को आप घटा दीजिए, तो इसका सही आंसर होगा इनमें से कोई नहीं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 91 से लेकर और जो आपके प्रश्न है ना 93 तक, वो दोनों ही क्या है, तीनों प्रश्न सेम है और बहुत सिंपल प्रश्न है। इन तरह के प्रश्नों को करने का एकमात्र तरीका यही है कि आप 1 सेकंड के अंदर इस सवाल का जवाब दे देंगे। ये बोल रहा है कि किसी संख्या को 136 से भाग देने पर, 136 से क्या हो भाग देने पर क्या बच जाता है, हमारा शेषफल कितना आता है, शेषफल हमारा बचता है कितना, 36, कितना 36। तो एक बात बताओ, इसी संख्या को यदि 17 से भाग लगाएं, अरे भाई एक बात बताओ, मेरा लास्ट में 17 का भाग अगर मैं 36 में दे सकता हूँ कि नहीं दे सकता, बिल्कुल दे सकते हो। तो 17 का भाग लगाया तो कितनी बार, 17 दूना 34 प्लस कितना बच गया हमारा, 2 शेष बच गया। तो कितना शेष बचेगा, अब 2 शेष आपका बचेगा, ठीक है ना। आ गई बात समझ में। यही कह रहा है कि 136 के अंदर भाग लगाते हैं तो शेषफल बचता है इतना। अब एक बात बताओ, हमें 17 का भाग इस शेषफल में जाएगा कि नहीं जाएगा, बिल्कुल जाएगा। कितनी बार जाएगा, सिर्फ 2 बार जाएगा। तो शेषफल कितना बचेगा हमारा, 2 बचेगा। तो राइट आंसर कितना हो गया, 2। चले अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आप खुद स्वयं करेंगे। 92 क्वेश्चन आपको खुद को करना है, ठीक है। 93 क्वेश्चन आपको खुद को करना है, कुछ भी नहीं करना। 93 क्वेश्चन देख लीजिए, 93 के अंदर करना कुछ भी नहीं है। 93 में बोल रखा है कि 195 से विभक्त करने पर, अगर किसी संख्या को आप 195 से विभाजित करते हो तो 47 आपका शेष बचता है, ठीक है। 47 शेष बच गया और 15 का भाग लगाना है। अरे भाई 15 का भाग लगाओगे 47 में तो 3 बार तो पूरा पूरा चला जाएगा, प्लस कितना बचेगा, 2 आपका शेष बचेगा। तो यही क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा। चले आगे की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 94, बढ़िया प्रश्न है, अच्छा प्रश्न है। 94 यही कहता है कि 4000 में से छोटी से छोटी संख्या कौन सी घटाई जाए कि शेष बची संख्या 19 से पूर्णतः विभक्त हो जाए। देखो बहुत अच्छा प्रश्न है। 4000 के अंदर आपको क्या करना है, भाग देना है कितने का,
19 का। कितने का देना है? 19 का। जरा लगाइए भाग, 19 दूना 38, ठीक है, फिर आपका 19 से कम 19, ठीक है, 210 हो गया, 210 बार चला गया और 10 आपका शेष बच गया। क्या एक बात बताओ मुझे, इस 10 को घटा दिया जाए, इस 10 को घटा दिया जाए तो क्या बाकी बची हुई संख्या पूरी विभाजित हो जाएगी? अरे क्या ये संख्या हमारी 19 से विभाजित होगी क्या? बिल्कुल विभाजित होगी, ठीक है। तो कहने का मतलब यही है कि कितना घटाया जाए 4000 में से, तो सिर्फ आपका 10 घटा दिया जाए, तो 3990 के अंदर आपका पूरा पूरा भाग जाएगा। अगर 3990 देकर पूछा जाता है कि 10 आपका एक्स्ट्रा बचे तो एक्स्ट्रा में क्या हो जाएगा, फिर आपका 10 जोड़ देना है, बस इतना सा काम करना है। आ गई बात समझ में? चले आगे के प्रश्न की ओर। देखिए 95 क्वेश्चन देख लीजिए एक बार। क्वेश्चन नंबर 95, क्वेश्चन नंबर 95 कहता है कि 6 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जो 111 से पूर्णतः विभक्त हो जानी चाहिए। देखो 6 अंकों की संख्या की बात की है, 6 अंकों की संख्या की बात करें तो कितना बनेगा, इतना बनेगा, ठीक है। तो इस 6 अंकों की संख्या के अंदर क्या बोल रहा है कि 111 का आपको भाग लगाना है। एक बात बताओ मुझे, 111 का अगर मैं भाग लगाऊं यहाँ पे तो 111 का मेरा चले जाएगा 900 बार। कितनी बार? 900 बार। कितनी बार चला गया? 900 बार मेरा चला गया, ठीक है। अभी कितना मेरा शेष बचेगा, कितना मेरा शेष बचेगा? तो मेरा बचेगा शेष 100। एक बात बताओ, 100 के अंदर मैं कितना ऐड कर दूं कि मेरा 111 का भाग चला जाए? तो कितना ऐड कर दो? 11 ऐड कर दो। तो सवाल भी यही कहना चाह रहा है, सवाल भी यही कहना चाह रहा है। तो पूर्णतः विभक्ति कौन सी होगी? तो आप इस 11 के अंदर क्या कर दो, इस पूरी संख्या के अंदर 6 अंकों की संख्या में 11 आपको क्या करना है, ऐड करना है। तो ये 11 हो गया, 0 0। तो जो ये संख्या बनेगी वो किससे डिवाइडेड होगी? 111 से पूरी पूरी विभाजित होगी। बस इतना सा कहने का तात्पर्य था। आप इसे ऑप्शन की मदद से भी इसे फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 96 आप खुद करेंगे, ठीक है। 97 भी आपको खुद करना है। 97 में तो कुछ भी नहीं है। 97 देख लीजिए। 97 क्या कह रहा है आपका? 3 अंकों की छोटी से छोटी संख्या। देखो 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन होती है? पहले तो ये देखो 3 अंकों की छोटी संख्या कौन सी होती है? 100 होती है, ठीक है। और ये क्या बोल रहा है कि 14 से पूर्णतः विभक्त हो। भाई 14 से पूर्णतः विभक्त कौन सी संख्या हो सकती है? देखो 14 का अगर भाग लगाता हूं तो मेरा कितना रिमेनिंग बचता है? यहाँ रिमेन कितना बचता है? शेष बचता है मेरा 2। कितना बचता है? 2 मेरा शेष बचता है। जब 2 मेरा शेष बचेगा तो क्या करो, बस इसमें कुछ नहीं करना, 14 में से आपको 2 घटा देना है। 112 के अंदर आपका क्या हो जाएगा? टोटल भाग चला जाएगा। किसका? 14 का टोटल पूरा पूरा भाग जाएगा। तो ये इस तरह से इसको सॉर्ट आउट करेंगे। 100 में से क्या करेंगे भाई? 14, 2 शेष बच रहा है, 2 शेष बच रहा है मतलब कितना, आप कितना और कर दो, 14 में से 2 लेस कर दो, ठीक है। जो भी संख्या आएगी वो 14 से आपकी क्या होगी? विभक्त होगी। देखिए अगला प्रश्न है आपका 98। आप खुद स्वयं करेंगे। 99 आपका कुछ भी नहीं है, भाजक भागफल। अभी जो आपको मैंने प्रश्न करवाया था क्वेश्चन नंबर 88 क्वेश्चन, और दोनों ही क्वेश्चन क्या है? एक समान है। चाहे आप कहाँ पे चले जाओ, 99 पे चले जाओ, दोनों ही सवाल क्या है? बिल्कुल सेम है। तो आपको इनको दोनों को करना है। आगे देखिए प्रश्न कौन सा है? 100 नंबर का क्वेश्चन देखिए एक बार। 100 नंबर का प्रश्न क्या कहता है कि किसी संख्या को 6 से विभक्त करने पर शेषफल। देखो कोई संख्या है, उसको 6 से विभक्त करने पर हमारा जो शेषफल आता है वो कितना आता है? शेषफल हमारा बचता है 3, ठीक है। अब ये बोल रहा है कि उसी संख्या के वर्ग को यदि इसी संख्या के वर्ग को यदि 6 से विभाजित करें तो शेषफल कितना बचेगा, यही हमसे पूछा है। तो मैं इसे एक शॉर्ट तरीका बता देता हूँ कि करना कुछ भी नहीं है। 3 हमारा शेषफल बता रखा है, तो आप इस x को कितना मान लीजिए? 9। कितना मान लीजिए? 9। देखो 6 के अंदर भाग लगाएंगे 9 का तो 3 हमारा शेष बचेगा। इसी तरह 9 का स्क्वायर कर दिया जाए 81, तो कितना बचेगा? 13×6 = 78, ठीक है। 79, 80, 81, तो 3 ही हमारा जब शेष बचेगा। आंसर हो गया हमारा 3। कुछ भी नहीं करना,
x की जगह आप क्या करो, इस शेषफल को ऐड करके वो संख्या मान लो और उसका स्क्वायर करके हमें वापस पुनः उसी संख्या का क्या लगा दो, भाग लगा दो। जो भी शेष बचेगा वो हमारा आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 102 नंबर का प्रश्न क्या कहता है आपका, 102 आपका कहता है कि 17 की पावर 200, 17 की पावर 200 को क्या करना है, 18 से विभाजित करना है। देखो जब भी ऐसी कोई बात देखो ना प्रश्नों के अंदर कि ऊपर एक कम है नीचे एक ज्यादा है, तो आपको एक बात याद रखनी है कि ऊपर कितना कम है, एक कम है, तो कितना रखोगे, माइनस का 1 की पावर कितना, 200। अब एक की पावर क्या लगी हुई है, सम लगी हुई है, तो शेष भी कितना बचेगा, 1 ही आपका क्या बचेगा, शेष बचेगा। यदि यही आंसर आपका माइनस में आता तो माइनस में क्या करते हैं हम, 18 माइनस 2 करते हैं, ठीक है ना। तो अभी फिलहाल के लिए आंसर पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव में कितना बनेगा आपका, 1 ही बचेगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 103, 25 की पावर क्या है, 25 है, बटा भाग दे रखा है आपका 26 से, कितने से दे रखा है, 26 से। देखो कितना कम है, -1 है, -1 की पावर कितना, 25। अब देखो यहाँ पे क्या है, विषम है, घात क्या है, घात विषम है, तो क्या आएगा आपका, घात विषम है तो कितना आएगा, -1 आएगा, और -1 लास्ट में किससे घट जाएगा, 26 -1 से घट जाएगा, तो 25 इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। चले आगे की तरफ, देखिए क्वेश्चन नंबर 104, 104 क्या कह रहा है, 104 को देखिए गौर से, ये बोल रहा है कि n को 4 से भाग देने पर हमारा शेष कितना आता है, शेष आता है 3, कितना आता है, 3 आता है हमारा शेष। अगर बोल रहा है कि 2n को भाग दें 4 से तो शेषफल कितना बचेगा। देखो बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि n को 4 से भाग दिलवा रहा है, तो शेषफल बच रहा है आपका 3। एक बात बताओ, 4 को कितने में जोड़ दो, 3 में जोड़ दो, क्या मैं 7 में भाग लगाता हूं तो मेरा शेषफल 3 आता है, तो यही बात यहाँ पर भी लागू होगी, ठीक है। n की वैल्यू कितनी हो गई, 7 हो गई, तो अगर हम 14 कर देता हूँ, यहाँ पे कितना बनेगा, 14, 14 में 4 का भाग लगाता हूँ, 4 तिया 12, तो क्या मेरा शेष कितना बचता है, 2। तो बिल्कुल शेष कितना बचेगा आपका, 2 इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। 104, चले आगे की तरफ, आगे है 105, किसी भी प्राकृत संख्या का वर्ग नहीं हो सकता जिसके पीछे 2 3 7 8 लगा हो ना, वो कभी भी क्या होगा, वर्ग नहीं होगा, वर्ग नहीं होगा किसी भी प्राकृत संख्या का, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 105 और 106 सेम दोनों इसी तरह से, जिनके पीछे 23 78, 23 78 से याद रखना, 2 3 7 8 अगर किसी के पीछे है तो मतलब क्या होगा, वो वर्ग नहीं बन सकता। तो इतनी बातें आपको समझ में आ गई, तो आज का सेशन हम इतना ही रखेंगे। नेक्स्ट सेशन में आपसे फिर से मुलाकात करते हैं और क्वेश्चन नंबर 107 से हम बात करेंगे और 130 तक पहुंचेंगे। उसके बाद में पार्ट 5 की बात की जाएगी, ठीक है, जिसमें हम अगले वाले प्रश्नावली के 1 तो हम पढ़ चुके हैं, कल पढ़ लेंगे 1A, उसके बाद में हम पढ़ेंगे सेकेंड बी 1B, ठीक है, 1B का हम स्टडी करेंगे। मेरे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और यदि आपको ये सेशन पसंद आया हो तो शेयर कर दीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिए कि आपको ये सेशन कैसा लगा। धन्यवाद, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।